हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। वो एक पेयर ओवरीज को कंसिस्ट करता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कंसिस्ट करता है, या उसको ओविडक्ट भी कहते हैं। उसमें ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स में देखो दो तरीके की ग्लैंड्स होगी, एक होता है मेमरी ग्लैंड्स जिसमें ब्रेस्ट आ जाता है, एक होता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और स्मिथ ग्लैंड, और इसको बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपके ग्लैंड्स में आ जाते हैं। और क्या कंसिस्ट करेगा? यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है क्या, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमेन मेम्ब्रेन, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रा ओपनिंग, ये सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात करें ओवरीज की तो ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और जो ओवरी होती है वो हमेशा कैसी प्रेजेंट होती है? वो हमेशा पेयर्ड में होती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अ पेयर ऑफ, तो वो पेयर में होती है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो ओवरी होती है वो किसी लिगामेंट के थ्रू जो है कनेक्ट होती है। अब चलो, सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है। इसमें आपको ये देखना है, यहाँ पर एक नेवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेवल पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अम्ब्लिकस। क्या कहते हैं? अम्ब्लिकस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है फैटी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत सॉफ्ट होता है। उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं और स्किन प्रेजेंट होती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, ये ऐसे जो है इस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़कर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे एक लेयर बना देंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? और नीचे से ये ऐसे इस तरीके से आ जाएगा और नीचे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलेंगे इसको? यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो है इसके ऊपर आप एक चीज़ देखोगे, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके बाहर एक इस तरीके से लेयर होती है, ठीक है। तो इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहेंगे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। और ये वाले पोर्शन को हमने क्या कह दिया? जो बाहरी वाला है इसको कह देंगे लेबिया मेजोरा, और जो ये अंदर वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। आई होप सो आपको ये लेबलिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, जो मॉन्स प्यूबिस होता है, ये मॉन्स प्यूबिस की जो फैटी टिश्यू होती है ये आगे यहाँ से बढ़कर ऐसे फोल्ड हुई है, ठीक है। ये जो मॉन्स प्यूबिस की है ये देखो आगे चलकर ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? लेबिया, इसको कहा लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसको हम लोगों ने लेबिया मेजोरा कह दिया। अब ये लेबिया मेजोरा जो है ये आगे चलकर क्या होगी? ये फोल्ड हो जाएगी और दोबारा आकर मिलती है, ठीक है, जैसे ये मिली, ठीक है, दोबारा आकर मिलेगी। तो इसको हम लोगों ने कह दिया लेबिया माइनोरा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। लेबिया माइनोरा के अंदर एक ब्लैंक स्पेस होता है। कौन सा स्पेस है? एक ब्लैंक स्पेस है। इस स्पेस को हम लोगों ने वेस्टिब्यूल कहा। क्या कहा हम लोगों ने? वेस्टिब्यूल,
ठीक है। अब हम लोग वेस्टिब्यूल के अंदर देखो क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोगों ने कहा यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होती है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग की बात कर रहे हैं, इसके अराउंड देखो एक ग्लैंड मैंने ये बनाया हुआ है, तो इस ग्लैंड को क्या कह देंगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड कह देंगे। जो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होता है ये हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में, किसके दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे याद करनी है, यहाँ पर क्या होगा, एक अल्कलाइन सिक्रेशन होता है, मीन्स बेसिक सिक्रेशन होता है, ठीक है। जो एसिड होते हैं उसे उस मीडियम में, जैसे अगर यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम ना हो, बेसिक हो जाए, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी जो वेजाइना के अराउंड जो इन्वायरमेंट होता है उसको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वहाँ पर स्पर्म सर्वाइव कर पाए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और एक पॉइंट तो मैंने बताया नहीं आपको, जैसे ये वाला ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन लेयर, ठीक है। इस हाइमेन लेयर को, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड डेलिकेट होती है। समटाइम्स ये रप्चर हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है रप्चरिंग का, समटाइम्स जो बाईसाइकिलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं गर्ल्स, उनमें रप्चर हो जाती है, जो हॉर्स राइडिंग करती है उसमें रप्चर हो जाती है, ठीक है। एंड कुछ गर्ल्स होती हैं जो प्लेयर होती हैं वो वेजाइनल टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं, ठीक है। एक सॉफ्ट जिसको बोल सकते हैं मोम का बना होता है, तो ये उस टाइम पर जब उनका गेम वगैरह स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, तो उस टाइम पर वो वेजाइनल टैम्पॉन्स को यूज़ करती ताकि उसको रोका जा सके, ठीक है। आई होप सो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कह देंगे क्लिटोरिस, ठीक है। अब ये क्लिटोरिस क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है, पहले लिख देती हूँ मैं, क्लिटोरिस। अब जो ये क्लिटोरिस होती है ये मेडअप ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू, एक एरेक्टाइल टिश्यू होता है उसकी बनी होती है, ठीक है, एरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंट्रैक्शन जो ये इंट्रैक्ट इरेक्ट हो जाती है जस्ट लाइक अ पेनिस, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखते हैं ये आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये डायग्राम किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो फूला वाला स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको फूला फूला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे एस्थमस बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोगों ने एस्थमस बोल दिया, ठीक है। अब ये दोनों तो बात हो गई। अगर हम बात करें इस रीजन की, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, इस रीजन को हम लोग कहेंगे एम्प्लरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। तो इस पोर्शन को, इस रीजन को हम लोगों ने कह दिया एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो यहाँ पर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्राई, ठीक है। और इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे इनफंडिबुलम, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है ओवरी के, ठीक है। अब जो ये फिम्ब्राई होती है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये क्या करती है, ये ओवरी से, जो ओवरी को मतलब ओवरी से कनेक्टेड होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो ओवरी होती है ना वो ओवम रिलीज करती है, तो उसको ये कैच कर लेती है। अगर बेबी इम्प्लांट होता है तब तो ठीक है, सारे प्रोसेस चलते रहेंगे, प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी। अगर नहीं इम्प्लांट होता है तब क्या होगा, ये इसमें ब्लड ये ब्लास्ट कर जाएगा और ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम को और कंप्लीट कर देते हैं। अभी तक मैंने आपको ये वाला पोर्शन पूरा करके बताया है, ठीक है। अब ये पूरा इसका ये कंप्लीट डायग्राम है। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। पहली लेयर ये जो ब्लैक वाली है इसको हम लोग कहेंगे पेरीमेट्रियम,
नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पेरीमेट्रियम क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो ये सेकेंड लेयर होती है, जो ग्रीन वाली लेयर है, ऐसे कलर नहीं होती, मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसको कहेंगे मायोमेट्रियम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, ये जो आपकी पर्पल वाली है इसको हम लोग कहेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब बेबी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट को अपने अंदर इम्प्लांट करता है। ठीक है, आई होप सो ये तीनों लेयर आपको क्लियर हो गई होगी। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, और इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे वेजाइना। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ओवरी है। ये क्या होगा, ये यूटरस से कनेक्ट होती है, ये यूटरस है ना पूरा, तो यूटरस से कनेक्ट होती है थ्रू अ लिंगामेंट। देखो इसके द्वारा ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका जो डायग्राम है उसको सेपरेट बना के डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे ओवरी का डायग्राम। ये बनाया ओवरी। ठीक है, और ये उसके ऊपर की लेयर इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोगों ने कहा मेड्यूला। ठीक है, और ये बाहर वाले पार्ट को हम लोगों ने कह दिया कॉर्टेक्स। और इसमें और भी इस तरीके से ऐसे बने होंगे जिसमें ये क्या हो रहा है, ओवम डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ओवम डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह देंगे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो पार्ट कौन से मैंने बताए, दैट इज मेड्यूला एंड सेकेंड इज कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो है इसका जो ओवरी है ये पूरा क्या है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, ओवरी स्ट्रक्चर। अब देखो जो ओवरी होती है ये ओवल शेप की होती है। आपको ओवल शेप नज़र आ रहा है, यस, ये देखो ओवल शेप की होती है, आमंड जैसी शेप की हो सकती है। ओवरी के बाहर एक कवरिंग होती है, देखो ये कवरिंग है। ठीक है, इस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, लिख लेते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, कवरिंग को क्या बोला, जर्मिनल एपिथीलियम बोल दिया। जो मेड्यूला होता है, इस मेड्यूला की बात करें तो इसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। जबकि जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स के पास क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, और जो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ओवम का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, तो यहाँ तक ये इसके पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। और एक और चीज़ मैंने नहीं बताई, ये जो वेजाइना होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन, तो पूरा मैंने बता दिया। इसमें देखो जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो होती है किसकी, ओवरी की, वो प्रोड्यूस करती है ओवा को, यानी oogenesis करती है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ये सब कब हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। किसके, यूट्रस गोज थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब यूट्रस के किसके थ्रू मतलब गो थ्रू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फिर इम्प्लांटेशन होता है एंड प्रीनेटल ग्रोथ भी इसमें हो जाती है यूट्रस में। ठीक है, जो वेजाइना होती है वो रिसीव करती है सेमिनल फ्लूइड को, किसके दौरान, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान। फिर इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड का चलने लगता है, जिसको पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें मेमोरी ग्लैंड भी होती है जो कि फीमेल में क्या सिक्रीट करती है, मिल्क, आफ्टर पार्ट्यूरेशन के दौरान। ठीक है, आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक आप पढ़ोगे मेमोरी ग्लैंड और दूसरा आप पढ़ोगे वेस्टिब्यूलर एंड स्मिथ ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।